जिस देश का युवा सड़कों पर सवाल लेकर खड़ा हो जाए, वहाँ सिर्फ व्यवस्था नहीं, जवाबदेही भी खड़ी होती है। नमस्कार, मैं हूँ विनय मिश्रा। जंतर मंतर से उठी आवाज़, क्या सत्ता सुन रही है? दिल्ली, देश की राजधानी, वही दिल्ली जहाँ संविधान की बातें होती हैं, लोकतंत्र के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और इसी दिल्ली के जंतर मंतर पर जब देश के छात्र अपनी आवाज़ लेकर पहुँचे, तो देश ने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी जिन पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल उठना। हाथों में किताबें लेकर निकले युवा, क्या देश के दुश्मन थे? क्या सरकार के दुश्मन थे? क्या पुलिस के दुश्मन थे? पुलिस ने डंडे क्यों बरसाए? कपड़े क्यों फाड़े? क्या उनके सवाल इतने बड़े अपराध थे कि जवाब देने की जगह बल प्रयोग की जरूरत पड़ गई? क्या आवश्यकता थी कि उन पर डंडे बरसाए गए? प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के वीडियो सामने आए। छात्रों ने आरोप लगाया है कि उन पर लाठीचार्ज हुआ है, आंसू गैस छोड़ी गई, कई छात्र घायल हुए, कुछ के सिर फूटे, कपड़े फाड़े गए, कुछ घायल हुए। अब सवाल है, क्या लोकतंत्र में असहमति का जवाब डंडे से दिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल उन चेहरों पर है जो सिविल ड्रेस में नजर आए। कौन थे वो सिविल ड्रेस और क्यों दिल्ली पुलिस उनको बचा रही थी? कौन थे वो युवक जिनके नेम प्लेट नहीं थे, जिनकी वर्दी पर नाम ही नहीं था? कौन थे वो युवक जो डंडे लिए हाथ पर बैठे थे और उनकी क्या भूमिका थी? कौन बुलाया था उनको? अगर वे कानून व्यवस्था का हिस्सा थे तो उनकी पहचान स्पष्ट क्यों नहीं हो पाई? और अगर नहीं थे तो प्रदर्शन स्थल पर उनकी मौजूदगी का जवाब कौन देगा? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो देखने से मना कर दिया कि हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं है? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने लोगों के बीच गुस्सा और चिंता दोनों पैदा कर दी है। छात्राओं के साथ कथित बदसलूकी के आरोप सामने आए हैं। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच जरूरी है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं, बल्कि व्यवस्था और भरोसे का है। आखिर इस व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? किसकी जवाबदेही तय होगी? देश का युवा पूछ रहा है। जब शिक्षा, रोजगार और भविष्य की बात होगी, तो क्या सरकार संवाद नहीं करेगी? सरकार का काम संवाद करना नहीं है। क्या सरकार संवाद की जगह लाठियां बरसाएगी? यह या हर सवाल को कानून व्यवस्था की समस्या बना दिया जाएगा? विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रदर्शन हुए हैं, विरोध की आवाज़ें उठेगी। अलग अलग हिस्सेदार अलग अपने 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 हिस्से की जवाबदारी निभाए हैं। विपक्ष, चाहे अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों, अरविंद केजरीवाल हों, लगभग सभी विपक्ष के लोगों ने आवाज़ उठाई है, सड़कों पर उतर कर सवाल पूछे हैं। कई शहरों में छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। लेकिन एक लोकतंत्र में सबसे मजबूत सरकार वही होती है जो आलोचना से डरती नहीं। आलोचना ही आत्मा है, और आलोचना से डरना नहीं चाहिए सरकारों को, जो सवालों से भागती नहीं, जो युवाओं की आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं करती बल्कि सुनती है। क्योंकि याद रखिए, सड़क पर खड़ा छात्र अपनी मांग नहीं रख रहा होता है, वह देश के आने वाले कल की चिंता लेकर के खड़ा हो। और ये इस देश का छात्र या युवा ही देश के भविष्य हैं। लाठी से भीड़ हटाई जा सकती है, लेकिन आवाज़ नहीं हटाई जा सकती, आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। आंसू गैस का धुआं कुछ देर के लिए रास्ता रोक सकता है, लेकिन सवालों का रास्ता नहीं रोक सकता। युवा सड़क पर खड़े हैं, सवाल कर रहे हैं, उनका सवाल अभी भी जारी है। सवाल पूछ रहे हैं कि उन पर डंडे क्यों बरसाए गए, आंसू गैस क्यों छोड़े गए? क्या सत्ता इन सवालों का जवाब देगी या फिर खामोशी को ही जवाब बना देगी? एक अपील शहडोल की आवाम और उन छात्रों से जो अपना भविष्य अभी गढ़ रहे हैं, जो अपना भविष्य गढ़ने की तैयारी में हैं, उन छात्रों आपसे निवेदन है कि उन छात्रों के अधिकार की लड़ाई आप भी लड़िए, क्योंकि आपके भविष्य की लड़ाई वो डट कर दिल्ली के जंतर मंतर पर लड़ रहे हैं। बिना खाए, बिना पिए, भूखे प्यासे रह करके आपके हिस्से की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आगे आइए और उनकी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाइए।